ऑलराइट, तो ये आपका न्यू चैप्टर है डायोड एप्लीकेशंस। इसमें जिस तरह आपने पहले पढ़ा था डायोड के बारे में, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डायोड की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके बारे में। तो बेसिकली डायोड हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका सबसे जो जनरल यूज़ है वो है एज अ रेक्टिफायर। व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर? बेसिकली जब हम किसी भी सर्किट में, एक तरह हमारे पास दो तरह की पावर सप्लाईज होती हैं, एक एसी और दूसरा डीसी, ठीक है। तो बेसिकली हम जब अपने एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डायोड को यूज़ कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर। बेसिकली रेक्टिफायर का पर्पस ये होता है कि वो एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है। बट उससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लें कि एसी होता क्या है और डीसी होता क्या है। एसी करंट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट का मतलब है डायरेक्ट करंट। अब एसी का क्या है कि एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली इन अ वेव फॉर्म। एसी की जो करंट है वो एक वेव फॉर्म की शक्ल में होता है, जो कि साइन वेव भी हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है। बट इसका यह है कि ये इस तरह से होगा। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है आपको कि एसी की वेव इस तरह से होती है, क्योंकि इसके जो वोल्टेजेस हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि पीरियोडिकली चेंज होता है। जबकि डीसी वोल्टेजेस का क्या है कि वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जबकि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ्स बहुत होती हैं, डीसी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो साइकिल है वो डीसी कांस्टेंट सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है और इसमें कोई नेगेटिव वोल्टेजेस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है एसी इज़ एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लोअर एनर्जी लॉसेस। एसी को ट्रांसमिट करना ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी, बिकॉज अगर हम देखें डीसी के जो वोल्टेजेस हैं वो कॉन्स्टेंटली हाई रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम डीसी को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस का कहीं ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ये वोल्टेज हमेशा हाई रह रहे हैं, तो इससे हमारा लॉस हो रहा है। जबकि अगर हम एसी की बात करें तो एसी में आपके पास जो वोल्टेजेस हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर हाई होते हैं, फिर लो हो जाते हैं, फिर हाई होते हैं, फिर लो हो जाते हैं। इसमें हाई और लो की वजह से एक तरह से एक दफ़ा ऑन हो रहा है, एक दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा है। तो बेसिकली इसमें एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात ये कि एसी को कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए आप ट्रांसफार्मर्स का यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना। तो इसको ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए हम एसी वोल्टेजेस को इजीली ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, जबकि डीसी को करेंगे तो थोड़ा सा वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। एसी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जबकि डीसी एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज ये हमेशा हाई रहेगा, ये लो नहीं होता। तीसरी बात, द फ्रिक्वेंसी इज़ यूजुअली 50 to 60 हर्ट्ज़, जो आपकी यूजुअली डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो। यूजुअली यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ होती है। और आपके जो एसी वोल्टेजेस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, जबकि डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है। बिकॉज फ्रिक्वेंसी स्टैंड्स फॉर कि आपकी जो कोई भी वेव है वो रिपीट कितने टाइम के बाद हो रही है, कितने टाइम पीरियड के बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, तो उस चीज़ को आप कहते हो फ्रिक्वेंसी। अब अगर आपके पास एसी वेव है तो इसका तो एक फ्रिक्वेंसी है कि कितने टाइम के बाद, उसका कोई टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करेगी। जबकि डीसी वेव अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, बल्कि ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन ही रहती है, तो इसलिए डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। Then last, AC is widely used for household, industrial and electronic devices, and DC is widely used in low voltage applications such as batteries. DC जो है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जबकि आपका जो नॉर्मल स्विच बोर्ड्स होते हैं और आपकी जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं मोस्टली फ्रिज वगैरह, ये सारे एसी वोल्टेज पर ही चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता चल गया कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि अपने एसी वोल्टेजेस को डीसी में कन्वर्ट कर लें, लेट से आपको डीसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप डीसी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सिंबल भी मैंने दिखाया हुआ है कि प्लस माइनस और ये साइन वेव फॉर्म है बीच में, तो ये एसी का सिंबल हो गया। और डीसी की बैटरी का सिंबल इस तरह का होता है, लाइन स्ट्रक्चर। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि आपका जो एसी सर्किट है, सॉरी एसी सप्लाई है, उसे आप डीसी में कन्वर्ट कर दो, तो उसको करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस है पूरा, लेकिन उसका जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली बहुत सारे दो से तीन तरह के होते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से मुराद ये है कि कोई भी आप डायोड यूज़ करते हुए एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो आपके पास रेक्टिफायर है वो है यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या पर्पज़ है, सर्किट दिखाती हूँ मैं आपको।
ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस माइनस एसी वोल्टेजेस अप्लाई हो रहे हैं और प्लस माइनस ये डायोड लगा हुआ है। डायोड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। प्लस वोल्टेजेस प्लस से कनेक्ट हो रहे हैं, एनोड से कनेक्ट हो रहे हैं, कैथोड आगे लगा हुआ है और इसके आगे एक बस रेजिस्टर लगा दिया ताकि हम उस पर अपना आउटपुट देख सकें। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में होता यह है कि जब आपके पास कोई भी वोल्टेजेस आ रहे हैं, एसी वेव फॉर्म मैंने अभी आपको बताया इस तरह साइन वेव होती है, ठीक है। अब जब ये साइन वेव यहाँ से अप्लाई कर रहे हो आप, तो डायोड का काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ में कंडक्शन नहीं करता। तो डायोड का पर्पज़ क्या होगा कि जब हम अपनी एसी वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ को आउटपुट पर भेज देगा और जो भी नेगेटिव हाफ आ रहा होगा उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अब जब यहाँ से आपके पास पूरी साइन वेव जा रही है, आपने जो साइन वेव अप्लाई करी होगी वो इस तरह पूरी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट पे वेव मिलेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव मिलेगी। इसमें से जो नेगेटिव पार्ट है ना आपकी साइन वेव का, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपके पास लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर डीसी नहीं है, डीसी होती है एक स्ट्रेट लाइन। उसके आगे फर्दर प्रोसेसेस हैं कि हम मज़ीद किस तरह इसको और डीसी बना सकते हैं। बट जो बेसिक प्रोसेस था वो ये था कि इसने इस एसी वेव फॉर्म में से डायोड ने क्या किया, नेगेटिव हाफ को कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिल गया। अच्छा, यहाँ पर लेट से मैंने 5 वोल्ट्स अप्लाई किए थे, तो 5 वोल्ट्स अप्लाई करने का मतलब ये है 5 वोल्ट पॉजिटिव ऊपर और 5 वोल्ट्स ही नीचे, ठीक है। अगर मैंने 5 वोल्ट्स अप्लाई किए हैं नीचे के 5 वोल्ट्स, तो डायोड की वजह से, रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर 5 वोल्ट्स अप्लाई किए थे, तो अब वो 5 तो नहीं रहेंगे। आपको अगर याद हो तो डायोड का ड्रॉप कितना होता है, 0.7। तो अब जो 5 थे वो कैंसिल होके बचेंगे 4.3। इट्स वेरी गंदा लिखा है मैंने, बट 4.3 वोल्ट्स बचेंगे। तो ये वाली वेव फॉर्म आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिलेगी वो पॉजिटिव हाफ की मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक वेव फॉर्म का बताया। अब आगे का इसका स्ट्रक्चर आउटपुट का कैसा होगा कि साइन वेव हमने कंटिन्यूस अप्लाई की थी, इस तरह की कंटिन्यूस साइन वेव फ्रिक्वेंसी आ रही थी। तो उसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि जब जब पॉजिटिव हाफ है तब आपको साइकिल नज़र आएगी साइन वेव की, और जब जब नेगेटिव हाफ होगा तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ज़ीरो आएगा। और इसकी वेव फॉर्म में से जितनी भी आपने वोल्टेजेस अप्लाई किए होंगे उसमें से माइनस हो जाएंगे डायोड का ड्रॉप, जो कि होगा 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें आप। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी बाय कंडक्टिंग इन ओनली वन डायरेक्शन यूजिंग अ डायोड। वन डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि डायोड का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, पॉजिटिव हाफ को जाने देता है और नेगेटिव हाफ को रोक लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सिंपल सर्किट है। इसमें अगर आप एसी वेव अप्लाई करोगे जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस को के साथ होती है, तो अगर आप आउटपुट पर देखोगे अपने ऑसिलोस्कोप पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव नज़र आएगी और उस हाफ वेव में भी आपको पॉजिटिव एरिया नज़र आएगा, नेगेटिव एरिया नहीं होगा। नेगेटिव एरिया की जगह आएगा ज़ीरो। और आपने अगर 5 अप्लाई किए थे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 4.3 मिल रहे होंगे, क्योंकि जो है 0.7 वोल्ट्स आपका डायोड का ड्रॉप होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें से डीसी निकालना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अब ये तो चेंज होते हुए वोल्टेजेस हैं, ये कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। डीसी आपको पता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर ये कांस्टेंट वोल्टेजेस नहीं है, चेंज होते हुए वोल्टेजेस हैं, पर हम इसमें से भी डीसी कंपोनेंट अपना निकालना चाह रहे हैं कि कितना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वी एवरेज का। इस पूरी साइन वेव में से अगर हम इसका एवरेज ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एवरेज वोल्टेज कितने हैं, डीसी कंपोनेंट इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला है वो है वी पीक अपॉन पाई। वी पीक का मतलब जहाँ पर भी इसकी पीक आ रही है, हाईएस्ट वोल्टेज 4.3 आ रहे हैं और उसको पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसके एवरेज वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ना इसके बाद इसी के जैसा एक और है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 0 से 50 वोल्ट्स हैं, 0 से 50 इन्होंने अप्लाई किए थे, उसके बाद जो है इसमें से एवरेज निकाल लिया।
एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दिया सिंपली, तो आंसर आएगी 15.9। ठीक है, और अगर आपको पीक निकालनी होती है आउटपुट की तो उसमें से डायोड ड्रॉप माइनस कर देंगे 0.7 वोल्ट्स। अब ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इसमें हमारे पास फुल वेव हमें किसी ना किसी तरह मिल रही होगी। तो आउटपुट पर फुल वेव मिलने का मकसद ये है कि इसमें किसी भी तरह हमें दोनों आउटपुट पर ज़ीरो नहीं चाहिए, बल्कि एक पूरी कंप्लीट फुल वेव चाहिए। तो अगर हम इसका सर्किट सोचें तो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप एसी सिग्नल अप्लाई करते हो, ये पूरे दोनों हाफ्स में होता है, ठीक है। आउटपुट आपको फुल चाहिए कि आपको दोनों हाफ्स में साइकिल नज़र आनी चाहिए। अगर आप अभी लास्ट हमने हाफ वेव पढ़ा तो उसमें क्या होता था, एक साइकिल आती थी फिर ज़ीरो हो जाता था, फिर एक साइकिल आती थी फिर ज़ीरो हो जाता था। इस वाले में हमें ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब एक साइकिल आई उसके बाद दोबारा से एक साइकिल आ रही है, फिर एक साइकिल आ रही है। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली अगर देखा जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर को ही मिलके बना। अगर दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास एक फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। अब इसका सर्किट कैसे होगा ये भी देख लें। बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर को कहते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर का मतलब ये है कि इसमें से जो भी आप एसी वेव अप्लाई कर रहे हो, पहले वो एक ट्रांसफार्मर पर जाएगी जो कि सेंटर से टैप्ड होगा। पहला डायोड और दूसरा डायोड दोनों इसके ट्रांसफार्मर के साथ अप्लाई लग जाएंगे और फिर लोड पर आप अपने वोल्टेजेस देख लोगे। अब इस ट्रांसफार्मर से बेसिकली क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो भी वोल्टेजेस आ रहे हैं वो यहाँ से सेंटर से दोनों में डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, ताकि D1 और D2 दोनों को मिल सकें। अब बेसिकली D1 और D2 दो डायोड्स लगाने का पर्पज़ ये है कि एक के ऊपर जब इस तरह से वेव आ रही होगी ना, तो दूसरे के ऊपर इसी की अपोजिट वेव आ रही होगी, ताकि जो इनका आउटपुट है उसी के करस्पॉन्डिंगली जनरेट हो सके। लेट्स से अब जो इसका आउटपुट है वो ये आ रहा होगा और इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, ये इस वाले हाफ में ज़ीरो होगा और इस वाले हाफ में इसकी वेव आ रही होगी। तो अगर मैं इन दोनों डायोड्स का कंबाइन आउटपुट देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा कि मुझे दोनों हाफ में वेव नज़र आएगी। एक ने D1 लेट से पहली बार में पहली साइकिल जब मेरी आई तो मेरा D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 ने जो वेव दी वो ये आ गई। फिर D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 ने जो वेव दी वो ये वाली आ गई। और जब हम फाइनल आउटपुट देखेंगे दोनों डायोड्स का कंबाइन आउटपुट, तो हमें दोनों इस तरह से नज़र आ रही होंगी। तो यह आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। इसकी भी डेफिनेशन देख लें। आई डोंट नो वेयर इट इज़। फुल वेव रेक्टिफायर का ये रहा। फुल वेव रेक्टिफायर का भी पर्पज़ यही होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि दो डायोड्स यूज़ होते हैं। मोर एफिशिएंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज इसमें आपको दोनों में क्या है आउटपुट मिल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है ताकि जो सिग्नल है वो दोनों में डिवाइड हो सके करस्पॉन्डिंगली। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 0 से 5 लेट से अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेजेस, तो सिर्फ जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बट पॉजिटिव हाफ में जो भी वेव आपने अप्लाई की थी उसमें से डायोड ड्रॉप माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4.3 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से एवरेज वोल्टेजेस निकालने हैं तो फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पर था वीपी का पॉन पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 VP का पॉन पाई, बिकॉज यहाँ पर जो सिग्नल आपके पास आ रहा है वो डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर वाले से, तो इस वजह से यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो सिंपल 2 VP का पॉन पाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एसी सिग्नल है, ठीक है। एसी सिग्नल अब एक ट्रांसफार्मर के थ्रू 4 डायोड्स पर आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है इट यूजेस 4 डायोड्स अरेंज इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी बाय यूटिलाइजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट एसी वेवफॉर्म। ब्रिज रेक्टिफायर अगेन फुल वेव रेक्टिफायर ही है, बट इसमें ये होता है कि आपके पास दोनों डायोड्स D1 और D2 एक वक्त में फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, तब D3 और D4 रिवर्स होंगे, ठीक है। जब आप जब आप अपनी एसी वेव फॉर्म अप्लाई करोगे तो इनिशियली क्या होगा कि D1 और D2 फॉरवर्ड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में रिवर्स होंगे, क्योंकि अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दो
तो यहाँ से जब AC वोल्टेजेस आएंगे तो एनोड कौन से डायोड का कनेक्ट हुआ हुआ है, D1 का, ठीक है। एनोड D1 का कनेक्ट है और D3 का कैथोड कनेक्टेड है। जबकि यहाँ से नेगेटिव वोल्टेजेस जहाँ से आ रहे होंगे तो नेगेटिव के हिसाब से D2 की कैथोड साइड आ रही है, तो D2 और D1 एक साथ क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, तो उनकी वजह से पहली वेव फॉर्म मिलेगी। अब जब मेरे नेगेटिव हाफ आएगा AC इनपुट का, अब जब मेरा नेगेटिव हाफ आएगा तो क्या होगा, जब यहाँ से नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका D3 का कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा तो D3 टर्न ऑन हो जाएगा, और अपोजिट में इधर पॉजिटिव मिलेगा। जब मुझे नीचे की तरफ नेगेटिव साइकिल में बात कर रही हूँ अभी, तो जब नीचे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नीचे वाला अब आपके कौन सॉरी ऊपर नेगेटिव था, अब की बार नीचे पॉजिटिव आएगा, तो नीचे पॉजिटिव होने की वजह से अब की बार जो आपका D4 है ये D3 के साथ ऑन हो जाएगा और ये सेकंड हाफ में कंडक्ट करेगा। सेम क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसके भी एवरेज वोल्टेजेस का फॉर्मूला सेम ही है, 2Vp का अपॉन पाई। अच्छा, इसको यहाँ पर देख लें थोड़ा सा। ये तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। वेयर इज ब्रिज वन, यहाँ पर देखें ब्रिज रेक्टिफायर के बिना इसमें इसकी थोड़ी सी वर्किंग बताई हुई है कि D2 और D1 फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर देन उसके बाद D3 और D4 हो जाएंगे। तो इस तरह एक एक साइकिल करके आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो भी एवरेज वोल्टेजेस हैं वो अगेन सेम होते हैं एज फुल वेव रेक्टिफायर। मोर एफिशिएंट है। इसकी आप लोग थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लीजिएगा कि कहाँ यूज़ होता है। इसकी एक यहाँ पर वोल्टेजेस के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशंस को। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।